चलते हैं थोड़ा सा मिड कैप में। एग्जैक्टली मिड कैप में थीम क्या है, हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है इस वक्त। लेट्स टेक गेनर्स फर्स्ट। अगर आप देखें, अगर लार्ज कैप थोड़ा सा नहीं चल पा रहे तो आज मिड कैप में क्या हो रहा है। लैंको इंफ्रा, एल्स्टॉम इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 227 स्ट्राइक करता हुआ, एचटी मीडिया लगभग 80 के स्तर पे, देन क्यूमिंस इंडिया, पिरामिड एंटरप्राइजेस, एबी नूवो, ईआईएल अगर आप देखें करीब 231 के स्तर पे विद रेस्ट्रिक्टेड गेंस। एबी नूवो, आंध्रा बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, जीई शिपिंग, ये कुछ और काउंटर जहां पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। कैस्ट्रॉल अगर आप देखें 420 स्ट्राइक करता हुआ, वेल्सपन कॉप, बीएल और चंबल फर्टिलाइजर्स, ये कुछ काउंटर जहां पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एक बार लूजर्स दिखाई एग्जैक्टली आप देखें वो काउंटर जहां पर सॉफ्टनेस नजर आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा डेरिवेटिव चेक भी लेंगे। अगर आप लूजर्स को देखें तो इसमें आइडिया, हीरो मोटोकॉर्प, आयशा मोटर्स, टीसीएस अगर आप देखें तो ये है निफ्टी में शुमार काउंटर जहां पे सॉफ्टनेस है। बजाज ऑटो, इन्फोसिस, टाटा स्टील और जी एंटरटेनमेंट में। बिल्कुल। इस बीच टाटा मोटर्स पर ये ज़रूर है कि जो नंबर्स आए हैं यूएस में, देखिए जैगुआर हाईएस्ट सबसे तेज़ी से बिकने वाली गाड़ियों में से एक है और वो अभी भी टाटा मोटर्स डीवीआर भी और ऑर्डिनरी दोनों ही स्टॉक अच्छा रुझान इस समय दिखाते हुए। M&M करीब आधे % ऊपर है इन अ मार्केट विच इज़ स्लाइटली फ्लैट। लेकिन नेगेटिव रुझान आज अगर कहीं पर है तो वो है निफ्टी बैंक पर। ये करीब 24 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी के कंपोनेंट्स को अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक के, तो PNB, कैनरा बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे ही लाल निशान में हैं। SBI ऑल्सो लार्जली फ्लैट, तो कोई ख़ास रुझान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। इनफैक्ट आज आप देखिए थोड़ा सा मोमेंटम साइडवेज है। अगर आप जो कैश में गेनर्स की लिस्ट को भी देखेंगे ना, तो बारिंग बॉम्बे बर्मा कॉरपोरेशन और कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है जहां पर कल हमने तेज़ी देखी थी और आज अच्छा रुझान देखने को मिला हो। अब बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में कहानी अलग ही है। देखिए ब्रिटानिया का परफॉर्मेंस जिस तरह का है, ये सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं ब्रिटानिया में, बिकॉज इट्स अ प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी। लेकिन साथ ही जो दूसरा एक अच्छा पहलू है यहाँ पर या फिर ट्रिगर है बॉम्बे बर्मा में, वो ये है कि गोयर की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। और गोयर की भी जो होल्डिंग है वाडिया फैमिली के, वो बॉम्बे बर्मा के थ्रू है, तो बॉम्बे बर्मा पर नज़र रखी जा सकती है करीब 1.5% ऊपर। लेकिन जब लिस्टिंग होगी तब की बात है। कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। शुगर स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं। आज सारे ही शुगर स्टॉक्स पर बिकवाली देखने को मिली है। अब देखिए सारे शुगर स्टॉक्स में आज नुकसान देखने को मिल रहा है। आज इतनी मिठास है नहीं यहाँ पर जितनी कभी देखने को मिलती थी। बलरामपुर चीनी इनफैक्ट 7.5% नीचे इस समय। अब सेंसेक्स भी देखिए, उसने खुलने के बाद जो हाई हिट किया था वहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। आइडिया अभी भी 4% नीचे 99 के आसपास। लेकिन इन सब के बीच जो बढ़त देखने को मिल रही है मिड कैप्स में, उसमें एक तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो कि 1.5% ऊपर है, SRF लिमिटेड करीब 1.5% ऊपर है, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, जस्ट डायल, पिरामल एंटरप्राइज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, क्रिसिल, वोकहार्ट, इन काउंटर्स पर खरीदारी है। वोकहार्ट आज करीब 1% ऊपर। कल के पेनफुल सेशन के बाद आज वोकहार्ट करीब 1% ऊपर है। और साथ ही हेवल्स और अपोलो हॉस्पिटल्स, इन काउंटर्स पर 1 से 1.25% की खरीदारी इस समय देखने को मिल रही है। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आज ऑल टाइम हाई चाहे मार्जिनली हो लेकिन हिट हुआ है। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप अविनाश? मीर, मुझे लग रहा है कि आज की ओपनिंग एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। आज पॉलिसी इवेंट है और हमको लग रहा है जो भी मार्केट्स का ट्रेंड होगा वो मेरे ख्याल से मार्केट्स की क्रेडिट पॉलिसी के बाद ही आना चाहिए। और मेरे ख्याल से कमेंट्री जो गवर्नर साहब की होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ब्रॉडली सबकी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार रेट कट नहीं आए। तो आई थिंक अगर डोविश कमेंट्री होती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में एक सेंटिमेंट चेंजर और सेंटिमेंट बूस्टर आएगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो इंडेक्स का मूवमेंट है वो अभी शायद एक छोटे दायरे में रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस बीच आप देखिए मेरा ध्यान बार बार टाटा पावर खींच रहा है। अगर कल के डेटा भी बहुत अच्छे थे और बताया था मैंने आपको, इट्स अ 5 स्टार स्टॉक एज पर द डेरिवेटिव्स, अब डे हाई पर है 2.25% ऊपर। जरा प्लीज़ एक बार टाटा पावर फ्यूचर दिखाएंगे आप। टाटा पावर फ्यूचर में क्या हो रहा है? आई मीन ये मोमेंटम, ये डिलीवरी वॉल्यूम्स, ये शार्पनेस इन डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स खोखली नहीं थी। करीब 2 लाख से जुड़े हैं, 4.25 करोड़ का 4.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। सुब्रा नाउ आई थिंक पहले आपने बहुत एक सटीक या फिर कह सकते हो कि बहुत बुलिश नहीं थे आप इस स्टॉक पे, लेकिन अब 74.30 के आसपास। हाँ वीरेंद्र, मेरा तो मानना ये कि ये शायद ये 77 तक जाने की क्षमता डेफिनेटली रखती है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, लेकिन मेरा कहना ये था कि यहाँ पर उस लेवल पे नॉर्मली टिकता नहीं है, तो एक कंसोलिडेशन चाहिए 77 के ऊपर। तो आज की जो नियर टर्म जो राय है आई थिंक डेफिनेटली बुलिश है और 77 तक आई थिंक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। चलिए खैर टाटा पावर तो है ही आज, लेकिन ओवरऑल थोड़ा रुझान साइडवेज आज मार्केट में देखने को मिल सकता है।
और उसमें भी देखना होगा कि जो पॉलिसी की कमेंट्री आती है उसमें ट्रैजेक्टरी क्या बताई जाती है। अब आज जो नुकसान वाले स्टॉक्स है इसमें आइडिया सेलुलर है 4.25% नीचे, आइशर, ITC, टेकएम, TCS, अंबुजा सीमेंट्स, बजाज ऑटो, ये सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। और साथ ही पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन पर नुकसान इस समय। किरण, थोड़ा फ्लैट खुला है मार्केट, आपने मिड कैप गेनर्स देखे, कैश में बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग कम ही स्टॉक्स में दिख रही है आज, और शुगर स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग है। आप क्या पिक्स देना चाहेंगे ओपनिंग के बाद? ओपनिंग के बाद 2-3 स्टॉक्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पहला तो अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पे बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है और मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। कल भी हमने पिछले लास्ट हाफ एन आवर में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था, इसका कंटिन्यूएशन दिखाई दे रहा है। और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो था करीबन 1413 का 1413 का, वो उसने क्रॉस कर दिया है। तो मेरा मानना है कि ये और भी बढ़ता नजर आएगा। इजीली हम 1440 से लेके 1454 तक जा सकते हैं आज के सत्र में, और इसके लिए स्टॉप लॉस 1410 का रहना चाहिए, जो कि बहुत नजदीक है। दूसरा स्टॉक जिस पे नजर रखनी चाहिए वो लुपिन है। लुपिन पे भी एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है चार्ट्स के हिसाब से, और एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो 1705 का था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की जो वैल्यू है उसके करीब जाते हुए देख रहा हूँ। करीबन 1750 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। वो पिछले शायद पिछला जो टॉप था वो भी इसी के नजदीक है। तीसरा है हिंदुस्तान जिंक, इसमें भी एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है आज के सत्र में, और इसमें भी और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। अभी भी ये बाय किया जा सकता है। 220 का स्टॉप लॉस 223 के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है, और मेरा टारगेट 226 227 होगा आज या कल के सत्र में। ये सारे अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन वाले स्टॉक्स है। नेगेटिव डायरेक्शंस में थोड़ा सा जेट एयरवेज थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, और मेरा मानना है कि जो हाई रिस्क ट्रेडर है उसने शॉर्ट करना चाहिए 590 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि इजीली हम ऑन द लोअर साइड जाते हुए देखेंगे। करीबन 578 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। जहाँ इस बीच आइए जरा एक बार उन स्टॉक्स को देखते हैं जो कि FTSE रिबैलेंसिंग में अगर आप देखें जिनको इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। लेट्स टेक अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल क्या कर रहा है? आई थिंक स्ट्रॉन्ग खुला था स्टॉक, अभी भी अगर आप देखें आई थिंक निशान में स्टॉक कारोबार कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे 1424 पे 19 रुपये ऊपर। देन सेकंड वन वाज पेट्रोनेट। आइए देखते हैं, याद रखिए ये भी इस दौर के हाईस पे था, लेकिन आज इस खबर के बाद एग्जैक्टली ये कर रहा है। खुला काफ़ी स्ट्रॉन्ग 314 का हाई लगा, लेकिन अब बिल्कुल फ्लैट है। देन वी हैवेल्स। याद रखिए हैवेल्स अपने ट्रेडिंग करियर के हाईएस्ट लेवल की जो ट्रैजेक्टरी है 52 वीक हाई ट्रैजेक्टरी, मतलब उसके भी नज़दीक कारोबार कर रहा है। और आखिरी था बर्जर पेंट्स, अगर आप देखिए 237 के स्तर पे ये 2 रुपये ऊपर, यानी करीब 1% की तेजी लेकर कारोबार कर रहा है। देन निकलने वाले में कॉर्पोरेशन बैंक की अगर आप देखें फ्लैट, स्लाइटली नेगेटिव बायस, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं विजिबल है। देन वी हैव ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आई थिंक इनके लिए इश्यूज दूसरे ही हैं आज, और वो है मिस्टर राजन। GSK फार्मा अगर आप देखें ये भी अगर आप देखें बाहर निकलेगा, ये करीब फ्लैट है, बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में दिखाइए एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है यहाँ पर। OBC अगर आप देखें तो मिड कैप बैंकिंग में सरकारी स्पेस में अगर आप देखें जिसको बाहर निकलना है उसको भी देखेंगे खैर कुछ देर में। लेकिन सुब्रा बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने 118 के स्तर पर आप देखें करीब ½ % नीचे कारोबार कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए सुब्रा, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। प्रदीप होटचंदानी अब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रदीप, मॉर्निंग टू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। निफ्टी 8700 के नीचे 19 अंकों की गिरावट यहाँ पर। RBI पॉलिसी से पहले वैसे ही बैंकिंग की तरफ से कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है आज की? शुक्रिया। देखिए कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी अपने डेली चार्ट्स पे नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाए। कल भी हमने जो क्लोजिंग बेसिस पे देखा था वो एक फ्रेश 2016 हाई था, पर आप देखें डेली चार्ट्स पे RSI कंटिन्यूसली लोअर टॉप बना रहा है, तो थोड़ा सा एक फटीक सेट इन हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी को थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ देखेंगे। स्टॉक्स भी एक अप्रोच रहेगी, जैसे कि आपने अपने रिमार्क्स में बताया अपोलो हॉस्पिटल है, तो मिड कैप फार्मा एक स्पेस है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। NBFC स्पेस में हाउसिंग फाइनेंस एक सेक्टर है जहाँ पे हमको अच्छा मोमेंटम लग रहा है। DHFL, LIC हाउसिंग है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। निफ्टी में हमको लगता है कि कंसोलिडेशन का फेज आ सकता है। ऑन द लोअर साइड 8610 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट ज़रूर से है, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसके स्टॉप लॉस से होल्ड की जा सकती है। पर बाय एंड लार्ज हम थोड़े दिनों के लिए निफ्टी को एक कंसोलिडेशन फेज में देखते हैं। एक चीज़ और आई थिंक मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा,
वो ये कि अभी निफ्टी में शुरुआत स्ट्रक्चर्स में जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, टाटा पावर शामिल है, फिर आप देखिए ल्यूपिन, टाटा मोटर्स DVR, इसमें से एग्जैक्टली आप क्या एक्यूमुलेट करना चाहेंगे? आई थिंक ल्यूपिन के आज रिजल्ट हैं तो उस पर नज़र रहेगी। टेक्निकली इसका 1750 के आसपास एक तगड़ा रेजिस्टेंस है जहाँ पे इसकी 20 मंथ मूविंग एवरेज है। अगर इसको ये डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता तो मैं मानूंगा कि इसका एक फ्रेश अप ट्रेंड रिज्यूम होगा और ये 2100 के वापस लेवल छू सकता है। टाटा पैक में टाटा मोटर और टाटा मोटर DVR दोनों ही हमारे पसंदीदा शेयर हैं। इनफैक्ट टाटा मोटर हमने एक 460 के लेवल पे 580 के टारगेट से एक टेक्नोफंडा पिक के तौर पे भी दिया है। टाटा मोटर DVR की पर्टिकुलरली बात करें तो इसने 334 का अपना प्रीवियस जो टॉप था डेली चार्ट्स वो क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली इस पे भी एक पॉजिटिव व्यू है। इसमें जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 370 से 380 का रहेगा जो मेजर टारगेट रहेगा, और फॉर द टाइम में इस पे एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। इसको 325 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। और कुछ एक बार इनफैक्ट स्टॉक्स जिन पर स्ट्रॉन्ग मूव है विद वॉल्यूम्स, उसमें से आप देख लीजिए एक REC आज 230 स्ट्राइक कर रहा है। अविनाश, ये आपसे आखिरी प्रश्न होगा, REC PFC इसमें से दोनों में से कुछ रखना चाहेंगे आप इस वक्त इन लेवल्स पे? हालांकि 2 महीने पहले जो लेवल था जिस पे हम बार बार चिल्ला के बोल रहे थे कि 160 में 2 में बॉस खरीदो REC को, वो तो निकल चुका है, बहुत पीछे छूट चुका है अब इन लेवल्स पे। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि REC में एक आउट परफॉर्मेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जैसे आपने सही कहा वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है कि भले ही आउट परफॉर्मेंस हो, अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें, अगर हम ओवरऑल कंसिस्टेंसी की बात करें, तो मुझे लग रहा है REC डेफिनेटली PFC से डेफिनेटली बेहतर है और रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। अगर थोड़ा सा टाइम विंडो लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि अभी 11 तारीख को बोनस की मीटिंग है, होपफुली बोनस के बाद ही मेरे ख्याल से नियर टर्म में ट्रेंड डिसाइड होगी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये शेयर को होल्ड करना चाहिए, फ्रेश बाइंग नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ से भी मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का व्यू है तो पॉजिटिव ही रवैया होगा। अविनाश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जिस पर इंटरेस्टिंग हो है, इसमें एपटेक, ये करीब 4.5% ऊपर है वॉल्यूम्स के साथ बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक काउंटर है MRO टेक, ये करीब 15% ऊपर 50 रुपये के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। ये भी ठीक वॉल्यूम्स के साथ इस समय बाइंग देख रहा है। एपटेक पर प्रदीप, आपका व्यू क्या है? देखिए, इसमें पिछले दिनों एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। अगर आप इसके वीकली चार्ट देखेंगे तो इसको 75-76 के रीजन में कंटिन्यूस सप्लाई मिल रहा था। 2015 के जनवरी महीने से 3-4 टॉप्स इसने उसी लेवल पे बनाए थे, तो वो ब्रेकआउट मटेरियलाइज हुआ है। नेक्स्ट जो टारगेट हुआ आ रहा है वो करीबन 100 के आसपास आ रहा है, जहाँ पे इसका 34 मंथ मूविंग एवरेज है। तो एपटेक पे भी यहाँ से मेरे हिसाब से 10 से 15% की अपसाइड और है। और इसमें डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो 82 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, उसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। और कुछ स्टॉक्स को देखिए जहाँ पर अच्छी मजबूती है, उसमें हिंदाल को मजबूत नहीं लेकिन वॉल्यूम से अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। फिर आप देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में प्राइस एप्रिसिएशन नहीं है आज, फ्रेंकली स्पीकिंग आप देखिए। लेकिन ज़रा कुछ परसेंटेज विनर्स को देखते हैं। MRO टेक ही करीब 15% ऊपर है। देन अगर आप देखें मधुकौन प्रोजेक्ट्स ही करीब 50 to 50 पे करीब 7.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। और स्टार पेपर मिल 60 to 20 पे ये करीब 4.5% ऊपर है, यहाँ पर तेज़ी है। और कुछ स्टॉक्स, एपटेक 87 स्ट्राइक करता हुआ 4% ऊपर। एपटेक 2 दिन से अगर आप देखें 3 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और इस बीच एपटेक याद रखिएगा, एपटेक ने आज अपना नया 52 वीक हाई हिट किया है एपटेक।